बीटीएस आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये यूनमिन वन शॉट है, ये मेरा फर्स्ट यूनमिन वन शॉट है। तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ यार सपोर्ट करो कि मेरा 1K भी हो जाए। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी के सारे एम्प्लॉय बाहर डर के मारे खड़े थे। ते आती है और कहती है, क्या हुआ, सब खड़े क्यों हो आप? तभी ऑफिस रूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। ते समझ जाती है कि आज फिर जिमी ने गड़बड़ किया है। ते भागकर ऑफिस रूम में जाती है तो देखती है जिमिन अपना फेस नीचे करके खड़ी थी। ते कहती है, सुगा ह्यूंग प्लीज शांत हो जाओ। ये मिन यूंगी है, कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। सुगा की छोटी बहन है ते, और ते का बड़ा भाई है सुगा। सुगा कहता है, ह्यूंग नहीं तुम्हारा बॉस हूँ, समझी ना? और किससे पूछकर तुम इस ऑफिस रूम में आई हो? ते कहती है, बॉस शांत हो जाइए, जिमिन ने जानबूझकर तो कोई गड़बड़ नहीं किया होगा ना? सुगा कहता है, ते मेरा दिमाग अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुम ख़राब मत करो, जाओ बाहर। और तुम जिमिन, ये सारी फाइल्स ठीक करके लेकर आओ। जिमिन हाँ बोल देती है और फाइल्स उठाकर बाहर चली जाती है। बाहर आकर जिमिन रोने लगती है। ते कहती है, जिमिन शांत हो जाए, ये तो रोज़ का ही काम है, तुम्हें तो रोज़ ह्यूंग से ही डांट पड़ती है। जिमिन कहती है, ते मैं हमेशा सोचती हूँ कोई गड़बड़ ना करूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मैं गड़बड़ कर देती हूँ। मैं इतनी डम क्यों हूँ? ते कहती है, जिमिन तू सुगा ह्यूंग से पिछले 5 साल से प्यार करती है, और जब भी तू सुगा ह्यूंग के पास जाती है तो इतना नर्वस क्यों हो जाती है? तू कब बोलने वाली है ह्यूंग से कि तू उनसे प्यार करती है? जिमिन कहती है, तुझे तो पता है ना कि मैं कितना डरती हूँ तेरे ह्यूंग से। जब मैं उनके सामने जाती हूँ तो पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं आती है। उनके सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। मेरा क्या होगा ते? ते कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता जिमिना। इतना बोलकर ते वहाँ से चली जाती है। जिमिन काम कर रही थी कुछ फाइल्स में, तभी सुगा आता है जिमिन के पास। जिमिन खड़ी हो जाती है सुगा को देखकर। सुगा कहता है, रिलैक्स जिमिन, इतना डरती क्यों हो? अगर तुम सही से काम करोगी तो मैं क्यों तुम्हें डांटूंगा, बोलो। अच्छा सुनो, कल संडे है और जितनी भी फाइल्स हैं कल घर में जाके कंप्लीट कर देना। और हाँ, मंडे को हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है ना? जिमिन हिचकिचाते हुए बोलती है, यस बॉस। इतना बोलकर जिमिन जाने ही लगती है। तभी हड़बड़ी में सुगा से टकरा जाती है। सुगा जिमिन को गिरने से बचा लेता है। जिमिन कहती है, सॉरी बॉस, मुझसे गड़बड़ हो गया फिर से। सुगा गुस्से में बोलता है, तुम सही में बहुत ही डम लड़की हो, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे ही पता है कि मैं तुम्हें कैसे झेल रहा हूँ। जिमिन को इस बात का बुरा लगता है कि सुगा उसे डम बोल रहा है। सुगा कहती है, अगेन सॉरी सर, और इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिमिन जाके वॉशरूम में रोने लगती है और बोलती है, जिस लड़के से मैं इतना प्यार करती हूँ वो लड़का मुझे डम समझता है। क्या मैं इतनी ख़राब हूँ? सुगा सर मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं? पिछले 5 सालों से उन्होंने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं किया, अच्छे से बात नहीं किया, और आज मुझे लगा कि शायद वो मुझसे प्यार से बात कर रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मुझसे हमेशा गड़बड़ हो जाती है, मैं ऐसी क्यों हूँ? तभी वॉशरूम में ते आती है और कहती है, रोना बंद कर जिमिना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड रो रही है। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, ते और जिमिन चाइल्डहुड फ्रेंड है, और ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, सारी बातें शेयर करती हैं एक दूसरे से। टाइम को स्किप करते हुए नेक्स्ट डे, आर्यन, जिन और सुगा नाश्ता कर रहे थे। सुगा कहता है, डैड कल लंदन से मेरा फ्रेंड आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ वो यही इसी घर में रहे और मेरे ही कंपनी में काम करे। क्या आपको कोई दिक्कत तो नहीं है आप दोनों को? मैं जानता हूँ वो बहुत टैलेंटेड है और नेचर का भी बहुत अच्छा है, तो आप दोनों बता दीजिए। आरम कहता है, अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीनू, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? जिन कहती है, मुझे क्या दिक्कत होगी, वो हमारे घर में रहे, मुझे तो अच्छा ही होगा कि एक और इंसान हमारे साथ रह रहा है। तभी ते आती है और आरम कहता है, कहाँ चली तेते? ते कहती है, वो डैड मैं जिमिन के घर जा रही हूँ, आज मैं और जिमिन शॉपिंग करने जाने वाले हैं। सुगा कहता है, ते तुम इतना प्यार क्यों करती हो जिमिन से, जबकि वो किसी काम में परफेक्ट नहीं है, जब देखो गड़बड़ करती रहती है। मैं ये सिर्फ तुम्हारी वजह से कंपनी में रखा हूँ और झेल रहा हूँ उसे, वरना मैं कब का निकाल चुका होता है ऐसी लड़की को।
ते को गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा सुगा के ऊपर। ते गुस्से में बोलती हूँ, आप मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है हाँ? जिमिन से बोलिए। क्या आपने कभी उससे प्यार से बात किया है? वो ऐसी क्यों है? आपने जानने की कोशिश किया है कि क्यों वो आपसे इतना डरती है? क्या आपको पता है? छोड़िए, आपको कुछ नहीं पता होगा। और रही बात वो आपकी कंपनी में काम करती है, तो आप परेशान मत होइए। वो जल्द ही आपको कंपनी से रिज़ाइन दे देगी। इतना बोलकर ते गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिन कहती है, सुगा, जिमिन अच्छी लड़की, वो कितनी खूबसूरत है। माना कि वो थोड़ी सी अजीब बिहेव करती है, पर वो सिर्फ तुम्हारे सामने, बाकियों के सामने तो वो नॉर्मल ही रहती है। उसे समझने की कोशिश करो, वो अच्छी लड़की है। सुगा कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। टाइम को स्किप करते हुए ते और जिमिन शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही थी। जिमिन कहती है, क्या हुआ ते? रोज की तरह तुम बहुत खुश रहती हो और आज क्यों तेरा मूड खराब है? क्यों तेरा चेहरा लटका हुआ है? ते कुछ नहीं बोलती है। फिर बोलती है, क्या हुआ ते? तू अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात छिपाएगी? बोल ना, क्या हुआ? ते कहती है, जिमिन तू शॉपिंग कर जरा सा, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आती हूँ। इतना बोलकर ते वहाँ से चली जाती। ते किसी को कॉल करके सब बता देती है। जिमिन ते की तरफ देखती है और बोलती है, आज फिर इसमें लग रहा है सुगा ह्यूम से लड़ाई करके आई है अपने। टाइम को स्किप करते हुए सुगा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी जिमिन और ते घर आती हैं। सुगा ते से बोलता है, क्या क्या शॉपिंग किया तुमने ते? ते बोलती है, जिमिन चल तू मेरे साथ मेरे रूम में। सुगा गुस्से में बोलता है, ते मैं प्यार से पूछ रहा था, तो जवाब प्यार से ही देना चाहिए था। ते बोलती है, जिससे प्यार से बात करनी चाहिए आपको, उससे तो आपने हमेशा गुस्से में ही बात किया है, तो आप मुझसे क्यों प्यार से बात कर रहे हैं? जिमिन कहती है, ते शांत हो जाओ। क्यों तुम सर से ऐसे बात कर रही हो? वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। सुगा गुस्से में बोलता है, जिमिन तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। ये लड़की कभी मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी। आज देखो तुम्हारे लिए ये अपने ह्यूम से लड़ रही है। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाता है। सुगा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। सुगा बोलता है, तुम हमेशा रोने वाली क्यों लगती हो हाँ? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है रोने के अलावा? तुम अपनी बात नहीं रख सकती हो? हमेशा रोने ही लगती हो। तुम इतनी इनोसेंट हो या इनोसेंट बनने का नाटक करती हो? मुझे तो समझ ही नहीं आता है। जिमिन कहती है, ते मैं ऑफिस में मिलूंगी तुझसे, अभी मैं चलती हूँ। इतना बोलकर जिमिन रोते हुए चली जाती है। ते भी गुस्से में अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे ऑफिस। सुगा कुछ काम कर रहा था अपने ऑफिस रूम में बैठकर। तभी जिमिन आती है। सुगा से कहती है, सर 30 मिनट बाद मीटिंग शुरू होने वाली है और मिस्टर जैन के साथ। सुगा जिमिन की तरफ देखकर बोलता है, आज कुछ गड़बड़ मत करना जिमिन। जिमिन बोलती है, ओके सर। इतना बोलकर जिमिन वहाँ से चली जाती है। 30 मिनट बाद मीटिंग शुरू हो जाती है। मीटिंग ख़त्म हो जाती है कुछ मिनट बाद भी। मिसेस जैन टेबल पर रखी फाइल को नीचे गिरा देते हैं। जिमिन बोलती है, मैं उठा देती हूँ। इतना बोलकर जिमिन नीचे गिरी फाइल्स को उठाने लगती है। मिस्टर जैन की नज़र जिमिन के ऊपर ओपन चेस्ट पर जाती है, जो सामने से हल्का हल्का दिख रहा था। मिसेस जैन की इस गंदी नज़र के सुगा नोटिस कर लेता है। वो देख लेता है कि मिस्टर जैन की नज़र कहाँ है। सुगा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, जिमिन खड़ी हो जाओ अभी। जिमिन सुगा की तरफ देखने लगती है। सुगा फिर गुस्से में बोलता है, मैंने बोला ना अभी खड़ी हो जाओ। जिमिन डर जाती है सुगा की आवाज़ सुन के। मिस्टर जैन भी खड़े हो जाते हैं। सुगा मिस्टर जैन के पास जाकर उसके फेस पर एक स्लैप मारता है। मीटिंग रूम में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सब शॉक हो जाते हैं। मिस्टर जैन कहते हैं, मिस्टर शुगा आपने ठीक नहीं किया। और किस वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा? मेरी क्या गलती थी? बोलिए। आपकी इस गलती की वजह से ये हमारा डील जो होने वाला था ना, वो कैंसिल भी हो सकता है। शुगा गुस्से में बोलता है, जिसकी नीयत ही अच्छी ना हो उसके साथ मैं काम कभी नहीं करूँगा। और आपको इस थप्पड़ की वजह खुद ही पता चल जाएगा थोड़ी देर बाद। मिस्टर जैन कहते हैं, मैं आपके साथ ये डील साइन नहीं करने वाला हूँ। शुगा कहता है, मैं खुद आपके साथ ये डील साइन करने वाला नहीं हूँ। और आप जाइए। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैंने आपको थप्पड़ क्यों मारा। पहले ना लड़कियों की रिस्पेक्ट करना सीख जाइए। उन्हें अपनी इस गंदी निगाहों से देखना बंद करिए। समझे ना?
मिस्टर जैन जिमिन की तरफ देखते हैं। सुगा गुस्से में बोलता है, मैं गार्ड्स को बुलाऊं या आप खुद जाएंगे? बोलिए। मिस्टर जैन कहते हैं, इसकी कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी मिस्टर सुगा। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर ही रहूँगा। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा ज़िंदगी में। सुगा गुस्से में बोलता है, आप जाइए यहाँ से या मैं गार्ड को बुलाऊं? मिस्टर जैन वहाँ से चले जाते हैं। सुगा गुस्से में चिल्लाता है और बोलता है, सब जाके अपना अपना काम करो। सारे एम्प्लॉय जाने लगते हैं। तभी सुगा बोलता है, जिमिन तुम यहीं रुको। सभी के जाने के बाद सुगा जिमिन का हाथ पकड़कर ले जाता है स्पेशल रूम में। जिमिन कहती है, सर आप क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। सुगा जिमिन की कोई बात नहीं सुनता है। जिमिन को रूम में ले जाके डोर बंद कर देता है। जिमिन डर जाती है और वहीं खड़ी हो जाती है। सुगा दीवार पर पंच मारता है और गुस्से में बोलता है, तुमसे किसने बोला था ऐसी ड्रेस पहन के आने के लिए? जिमिन बोलो, तुम्हारी वजह से आज मेरे हाथों से इतनी इम्पोर्टेंट डील चली गई। अब जिमिन को गुस्सा आ जाता है। जिमिन बोलती है, आप होते कौन हैं मुझसे बोलने वाली कि मैं कैसी ड्रेस पहनूं और कैसी ड्रेस ना पहनूं? आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? मैं जितना भी कोशिश कर लूं कि आपकी नज़रों में मैं सही रहूं, ठीक रहूं, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और आज मैंने तो कोई गड़बड़ भी नहीं किया। मैं आपकी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं हूँ जो आप मुझसे ऐसे बोलेंगे कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। आपकी नज़रों में मैं कुछ भी कर लूँ हमेशा गलत ही रहूँगी। सुगा कहता है, इसका मतलब तुम मिस्टर जैन के सामने ये ऐसे आना चाहती थी? मैंने उन्हें थप्पड़ मार कर गलत कर दिया ना? उन्हें देखना चाहिए था तो वो देख रहे थे। तुम जानबूझकर ये ड्रेस पहनकर आई थी ना मिस्टर जैन को दिखाने के लिए? जिमिन खींच के एक थप्पड़ मारती है सुगा को। सुगा जिमिन को कमर पकड़कर अपने करीब खींच लेता है। जिमिन हैरान होकर सुगा को देखती है। सुगा कहता है, इस थप्पड़ का बदला मैं अभी इसी वक्त लूँगा जिमिन। इतना बोलकर सुगा जिमिन को किस करने लगता है डीपली। कुछ टाइम बाद जिमिन से अलग होता है सुगा। अलग होने के बाद सुगा कहता है, आइंदा ऐसी ड्रेस पहनकर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना? इतना बोलकर सुगा वहाँ से चला जाता है। ते जिमिन को ढूंढते हुए स्पेशल रूम में आती है। जिमिन भूत बनकर खड़ी थी। ते कहती है, जिमिन क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? और मैं पूरे ऑफिस में तुम्हें ढूंढ रही थी। जिमिन कहती है, ते मुझे पिंच कर, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ। ते जोर से जिमिन को पिंच करती है। जिमिन कहती है, ते मैंने इतना भी तेज नहीं बोला था। ते कहती है, अब बताएगी क्या हुआ? जिमिन सब कुछ बताती है ते को। ते कहती है, क्या सुगा यूं ने तुझे किस किया? ये सब तो मुझे सुन के यकीन नहीं हो रहा है। एक मेरा बनी है जो इतना बिजी रहता है कि मुझे टाइम ही नहीं दे पाता है कि मैं उसे किस करूँ डीपली। जिमिन कहती है, मजाक करना बंद करती है, मैं खुद ही अभी परेशान हूँ कि सर ने ऐसा क्यों किया। ते अपने मन में सोचती है, आखिर सुगा ह्यू ने ऐसा क्यों किया जिमिना के साथ, जबकि वो तो किसी। जिमिन कहती है, क्या हुआ, तू क्या सोच रही है? ते कहती है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रही, चलते हैं। टाइम को स्किप करते हुए सुगा अपने रूम में बेड पर लेटा हुआ था और जो ऑफिस में हुआ उसके और जिमिन के बीच में वही सोच रहा था। अपने मन में कहता है, मैं कैसे जिमिन को किस कर सकता हूँ, उस जैसी डम लड़की को। माना कि वो खूबसूरत है, लेकिन अचानक मुझे क्या हो गया था? मैंने उसे किस क्यों किया? उसका सर फटा जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस रूम में सारे एम्प्लॉय बहुत खुश थे। तभी जिमिन आती है और देखती है सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। जिमिन मैनेजर से पूछती है, सर अभी कुछ हुआ है क्या? ये सभी इतना खुश क्यों है? मैनेजर बोलता है, आज शाम को सुगा सर के घर पे पार्टी है और सुगा सर आज ऑफिस भी नहीं आए हैं और सुगा सर ने सभी एम्प्लॉय को इनवाइट किया है पार्टी में। तो खुशी की बात है, एक तो सर के घर में पार्टी है, दूसरा आज सर ऑफिस नहीं आए हैं। जिमिन अपने मन में सोचती है, पार्टी, वो भी आज शाम को सुगा सर के घर में। मैं ते से पूछती हूँ, ते को तो पता ही होगा ना। जिमिन अपने कैबिन में जाके ते को कॉल करती है। ते कहती है, क्या हुआ जिमिना, बोल, तू मुझे डिस्टर्ब मत कर, मैं अपने बनी के साथ बिजी हूँ। जिमिन कहती है, पहले ये बता कि शाम को पार्टी है तेरे घर में और तूने मुझे बताया नहीं। ते कहती है, क्या घर में पार्टी? मुझे भी नहीं पता है, चल छोड़ ना, शाम को पता चल जाएगा।
इतना बोलकर ते कॉल कट कर देती है। टाइम को स्किप करते हुए जिमिन सुगा के घर आती है। पूरा मेंशन लाइट्स फ्लावर से सजा हुआ था। ऐसा लग रहा था किसी की एंगेजमेंट होने वाली है। तभी ते भागते हुए जिमिन के पास आती है और कहती है, जिमिना तू कितनी सुंदर लग रही है, तू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। जिमिन ते को हक कर लेती है और कहती है थैंक यू। सभी एंजॉय कर रहे थे तभी जिमिन और ते के पास जंगकुक आता है। ते जंगकुक को देखकर शॉक हो जाती है और शॉक में ही जाकर जंगकुक को हक कर लेती है और कहती है बनी तुम यहाँ, लेकिन तुम्हें किसने इनवाइट किया यहाँ। जंगकुक हंसने लगता है। ते मैं तुम्हारा ह्यूंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ और अब से मैं तुम्हारे साथ ही इसी घर में रहूँगा और तुम्हारे ऑफिस में भी काम करने वाला हूँ। गुस्से में बोलती है तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना मुझे कि तुम ही ह्यूंग के बेस्ट फ्रेंड हो। तीनों ही ऐसे बात ही कर रहे थे तभी आरम की आवाज़ आती है। आरम कहता आप सब यही सोच रहे होंगे ना कि अचानक ये पार्टी क्यों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे बेटे सुगा की इंगेजमेंट होगी आज मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी के साथ वायन। जिमिन शॉक हो जाती है। ते और जंगकुक जिमिन की तरफ देखते हैं। जिमिन की आंखों में आंसू आ गए थे, वो आंसू बाहर निकल रहा था। जिमिन कहती है मैं ठीक हूँ ते, तुम जाओ अपने ह्यूंग के पास। ते कुछ नहीं बोल पा रही थी। जिमिन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और जिमिन के सामने ही सुगा और वाइन की इंगेजमेंट हो जाती है। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। टाइम को स्किप करते हुए जिमिन अपने घर में आके जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है और बोलती है क्यों, आखिर क्यों, मैं खुश क्यों नहीं हो सकती हूँ, मैं क्यों इतनी अनलकी हूँ। जिस इंसान से मैं इतना प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर हो गया। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि सुगा सर मुझसे प्यार नहीं कर सकते हैं। मैं सुगा सर से दूर चली जाऊँगी, अब मैं नहीं देख सकती हूँ ये सब। इतना बोलकर जिमिन अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे सुगा अपने ऑफिस रूम में लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी जिमिन आती है सुगा के पास। जिमिन कहती है सर गुड मॉर्निंग। जिमिन का बात का जवाब नहीं देता है सुगा। सुगा अपना फेस ऊपर कर कर देखता है। सुगा कहता है क्या हुआ, कुछ बोलना है। जिमिन कहती है सर ये मेरा रिजाइग्नेशन लेटर है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। सुगा पूछता है आखिर क्या वजह है, बोलो। जिमिन कहती है कुछ नहीं, मेरे अंकल आंटी की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं जा रही हूँ। अब से मैं आपके कंपनी में कोई गड़बड़ नहीं करूँगी। इतना बोलकर जिमिन टेबल पर लेटर रख कर जाने लगती है। सुगा तभी जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना बोलकर सुगा लेटर फाड़कर फेंक देता है। जिमिन कहती है आप ये क्या कर रहे हैं, मेरा हाथ छोड़िए। सुगा स्माइल करते हुए बोलता है कभी नहीं छोड़ूंगा ये हाथ, समझी ना तुम। जिमिन रोते हुए बोलती है आप क्या करना चाहते हो सर, बोलिए मैं क्या करूं। सुगा कहता है मुझसे प्यार और शादी। जिमिन शॉक हो जाती है। सुगा कहता है शॉक होने की ज़रूरत नहीं है जिमिन, तुम मुझसे पिछले 5 सालों से प्यार करती हो ना। मैं तो तुम्हें बचपन से ही प्यार करता हूँ। जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था बचपन में, तुम ते के साथ रहती थी, उसके साथ खेलती थी। मैं सोचता था जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो तुम्हें मैं अपने दिल की बात बताऊँगा, यही सोचता रह गया। मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए यूएस चला गया और जब लौट के आया तो सब कुछ बदल गया था। तुम क्यूट नहीं तो थी, तुम बदल गई थी। तुम इतनी डम क्यों हो गई थी, बोलो। जब कोई तुम्हारी तरफ देखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोचता था कि मेरे अलावा कोई तुम्हें ना देखे, तुम सिर्फ मेरी हो जिमिन। जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है और रोते हुए सुगा को हक कर लेती है। सुगा भी जिमिन को अपनी बाहों में हक कर लेता है। जिमिन पूछती है आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सुगा कहता है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ते, यानी मेरी छोटी बहन ते जो तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकती है, उसने बताया। पार्टी ख़त्म होने के बाद ते मेरे पास आई थी और लड़ने लगी थी। उसने बताया कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम क्यों ऐसी हो गई हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे अंकल आंटी ने क्या किया, क्यों वो तुम्हें टॉर्चर करते थे बचपन में ही, वो सब कुछ मुझे बताई। सुगा कहता है मैं तुम्हारे अंकल आंटी का तो मैं बता ही दूंगा कि मुझे उनके साथ क्या करना है, लेकिन जिमिन सॉरी, मैं जानबूझ के तुम्हारे साथ
रूडली बात करता था। मुझे लगा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, पर जब मुझे अब पता चला है तो मैं अपनी बेबी मोची से दूर कैसे रह सकता हूँ। मुझे तो अपनी बेबी मोची के साथ प्यार ही करना है। तुम मुझसे दूर कभी जाओगी ही नहीं। अपनी बेबी मोची कभी अपने से दूर जाने ही नहीं दूंगा। जिमिन कहती है, वो तो ठीक है, पर आपके मॉम डैड और वाइन। सुगा मुस्कुराता है और बोलता है, मॉम डैड तो तुम्हें पसंद ही करते हैं, उन्हें तो पता ही है। और रही बात वाइन की, तो वाइन भी समझ गई है, क्योंकि वाइन तो वो अपने डैड की वजह से मुझसे एंगेजमेंट की है ना, वरना उसका बॉयफ्रेंड है, उसका नाम जेहोप है, वो उससे बहुत प्यार करती है। जिमिन कहती है, आई लव यू सर। सुगा गुस्से में हो जाता है और जिमिन को अपनी बाहों में उठा के स्पेशल रूम में ले जाता है। जिमिन बोलती है, अब मैंने क्या किया जो आप गुस्सा हो गए। सुगा कहता है, मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तुमने मुझे सर क्यों बोला, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी ही ना। इतना बोलकर सुगा जिमिन को किस करने लगता है। जिमिन सुगा को रोकने की कोशिश करती है, पर सुगा रुकने वाला नहीं था। दोनों ही ऑफिस रूम में स्पेशल रूम में इंटीमेट हो जाते हैं। इसी के साथ ये फन फिक्शन का दी एंड हो जाता है। तो आप सब प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करिए, मेरा 1K कर दीजिए, और इसके बाद मैं डेंजरस माफिया किंग और एक टेकू के स्पेशल वन शॉट दूंगी, ठीक है ना। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जिनको टेकू पसंद है तो उनके लिए मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि एक वन शॉट दे दूँ। और जिनका बर्थडे आता है वो वन शॉट मांगते हैं अपने बर्थडे के दिन, तो प्लीज़ यार आप कहाँ रहते हो और आपका नाम क्या है, ये सब भी बताया करो, ठीक है ना। तभी तो मैं जानूँगी कि मेरे सब्सक्राइबर कहाँ रहते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय, अल्लाह हाफिज़। और ठंड बहुत है, आराम से रहना। बीटीएस आर्मी कैसे हैं आप लोग?